आयुर्वेद के अंदर मुलेठी पाउडर बहुत ही जबरदस्त रसायन होता है, यानी ये हमारे शरीर की हजारों बीमारियों को बिल्कुल गायब कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है तो वह मुलेठी का प्रयोग करके शरीर के रोगों को ठीक कर सकता है, वह भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसपे मुलेठी के बारे में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा कि मुलेठी की रेमेडी हम किस तरह से करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को हम ठीक कर सकते हैं। आज भी मैं आपके साथ में मुलेठी पाउडर के, आपने जैसे सुना होगा कि चाय बनती है मुलेठी की, मुलेठी का आप काढ़ा ले सकते हैं, मुलेठी की फाकी ले सकते हैं, मुलेठी को शहद के साथ ले सकते हैं, लेकिन लोगों को यह नहीं पता होता है कि कौन सी बीमारी के अंदर किस तरह से हमें मुलेठी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल वे के अंदर मैं आज आपके साथ में बताने वाली हूँ कि मुलेठी पाउडर अगर आपके पास में है या फिर मुलेठी की लकड़ी की जो डंठल है वो भी अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो उनसे आप आपकी बीमारियों को किस तरह से छू मंतर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं गले की। थ्रोट इन्फेक्शन अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा सता रहा होता है तो उसमें मुलेठी सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। प्राचीन समय पर खाना खाने के बाद में व्यक्ति मुलेठी के डंठल को अपने मुंह के अंदर डाल करके उसे चबा चबा कर चूसता रहता था, जिसकी वजह से उनको कोई भी गले में इन्फेक्शन नहीं लगते थे। के दौर में लोग पुरानी चीजों को बिल्कुल भूल रहे हैं। अगर आपके घर में लकड़ी इस तरह की पड़ी हुई है मुलेठी की, तो आप उसे दिन भर मुंह के अंदर रख करके चूस सकते हैं, आप फर्क खुद देखेंगे। लेकिन अगर किसी को भी गले के बहुत ज्यादा रोग सता रहे हैं तो मेरे इस चैनल के ऊपर आपको इतने अच्छे रेमेडी वाले वीडियो मिल जाएंगे जिसकी रेमेडी 100% वर्क कर रही है, लोगों को काफी आराम पहुंचाया है। अगर किसी भी व्यक्ति के गले के अंदर बहुत ज्यादा खराश लग रही है तो आप क्या करें, मुलेठी की जो डंठल होती है उसका छोटा सा टुकड़ा लीजिए और उसको आप इस तरह से मुंह के अंदर रख करके उसे चबा चबा कर खाते रहिए। ये आपकी गले की खराश को दूर कर देगा, जो खुजलाहट अंदर चल रही होगी उसको सही कर देगा, आपके गले को पूरी तरह से डेटॉक्स कर देगा। इस तरह से गले के रोगों के लिए तो आप इसे सिंपल तरीके से इस तरह से इसको चूस सकते हैं। अब बात करते हैं मुलेठी की चाय की। तो मुलेठी की चाय किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले अगर आपके पास पाउडर है तो पाउडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और लकड़ी पड़ी हुई है अगर मुलेठी की तो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपको चाय बनाना है तो सबसे पहले आपको 1 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखना है। उसमें अगर पाउडर है तो 1 चम्मच भरकर पाउडर डाल दीजिए, और या लकड़ी की जो डंठल है या फिर उसको 2 टुकड़े आप उसमें ऐड कर दीजिए। अब इसमें आधा टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, और इस पानी को इतना बॉईल करना है कि आधा कप पानी रह जाए। इस तरह से मुलेठी की चाय बनती है। ये चाय हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है। जैसे मैंने बताया कि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरह से मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप मुलेठी की चाय लेते हैं, रोज ही लेते हैं, तो आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग रहता है, एनर्जी बिल्कुल बूस्ट रहती है, आपका डाइजेशन कभी नहीं बिगड़ता। यानी पाचन के रोग कितने सताते हैं लोगों को, अपच की शिकायत होती है, ब्लोटिंग होने लगती है, खाना नहीं पचता है, आंतों में गंदगी होने लगती है, लेकिन ये पाचन के जितने भी रोग होते हैं उस पर बहुत अच्छे से काम करती है। इसीलिए आप इस चाय को जैसे ही पीना शुरू करेंगे आप फर्क एक खुराक के अंदर ही देखेंगे। यानी आपको महसूस होने लगेगा कि आपका पाचन सही ढंग से काम कर रहा है, पुरानी कब्ज ठीक हो गई है, अपच की शिकायत नहीं है, गैस नहीं बन रही है। बहुत सारे लोगों को खाना खाने से पहले भी गैस बनती है, खाना खाने के बाद भी बहुत ज्यादा गैस बनती है। तो इस चाय को अगर कोई व्यक्ति लेता है तो उनके गैस की दिक्कत बिल्कुल ठीक हो जाती है, एसिडिटी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। बहुत हाइपर एसिडिटी भी होती है तो वह इससे बिल्कुल ठीक हो सकती है। और रोज अगर इस चाय को कोई भी लेगा तो उसकी स्किन जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लग जाएगी। यानी आप 50 साल के होंगे लेकिन आप 25 के लगेंगे, क्योंकि इसमें इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और नेचुरली चाय का रोज सेवन करते हैं तो आपके चेहरे पे फर्क आप खुद देखेंगे। अब बात करते हैं मुलेठी के काढ़े की। जब काढ़ा बनाकर कोई व्यक्ति पीता है तो इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं, इसके कोई नुकसान नहीं होते हैं। जैसे इसका काढ़ा कैसे बनाना है, तो मुलेठी का पाउडर या डंठल दोनों ही चीज आपको लेनी है। सबसे पहले आपको 1 ग्लास पानी गर्म करने के लिए रखना है, उसमें 8 से 10 तुलसी के पत्ते डाल देने हैं, 4-5 काली मिर्च का पाउडर उसमें ऐड कर देना है बूरा बना करके, और आधा छोटा चम्मच आपको मुलेठी का पाउडर डाल देना है, या पाउडर नहीं है तो 2 लकड़ी के छोटे टुकड़े आप उसमें ऐड कर दीजिए। इस काढ़े को आपको अच्छे से
बॉईल कर लेना है। और जब ये काढ़ा पूरी तरह से बॉईल होकर आधा कप रह जाए तो इसमें हल्का सा आप गुड़ ऐड कर दीजिए और लास्ट में छान करके इसको आप पी लीजिए। गुड़ को ज्यादा बॉईल नहीं करना है। इस तरह से इस काढ़े का सेवन करने से खांसी बहुत ज्यादा चल रही है, लगातार खांसी का संक्रमण हो रहा है, कफ वाली खांसी है, सूखी खांसी है, उसमें आराम आता है। अगर आपको बहुत ज्यादा बलगम सीने में जम चुका है, खांसी करने से बलगम बाहर गिर रहा है, गले में बलगम है, नाक में बलगम है, साइनस की दिक्कत है, तो ये उसको पूरी तरह से क्योर करता है। तो इस काढ़े को अगर आप लेते हैं तो बलगम की शिकायत पूरी तरह से ठीक होती है। ये लंग्स को मजबूत बनाते हैं, श्वास संबंधी रोगों को ठीक करते हैं और आपके जितना भी फेफड़ों में कफ बलगम जमा होगा, निमोनिया की शिकायत हो चुकी है या आपके पानी भर चुका है फेफड़ों के अंदर, उन सब चीजों को ये क्योर करता है, यानी डेटॉक्स करता है फेफड़ों को। तो इस तरह से इस काढ़े का सेवन आप कर सकते हैं। और जिस किसी को भी बार बार बुखार आ जाता है या रात को सोते समय पर ऐसा लगता है कि बुखार जैसा लग रहा है, तो भी इस काढ़े का सेवन आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मुलेठी और शहद का इस्तेमाल। अगर आपके बहुत ज्यादा मुंह के अंदर छाले बनते हैं, पेट में जलन महसूस होती है, आपके गले में छाले हो जाते हैं, टॉन्सिल पर छाले होने लगते हैं, आपको लगता है कि बार बार ये संक्रमण आपको सता रहा है, तो आप नियमित तौर से आप मुलेठी का पाउडर लीजिए, उसमें शुद्ध आप शहद मिक्स कर दीजिए और इसे धीरे धीरे करके चाटना शुरू कर दीजिए। ये छालों में सूजन होगी, दर्द होगा, बहुत ज्यादा जलन हो रही होगी, बार बार आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, उसको पूरी तरह से क्योर कर देता है। ये गले को जलन को पूरी तरह से ठीक करता है और सीने में जलन हो रही है, पेट में अल्सर हो चुके हैं, तो उसको भी पूरी तरह से ठीक करता है। तो बहुत ज्यादा अगर आपको लगता है कि छाले वाली दिक्कत है तो आप इस तरह से शहद के साथ में मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुलेठी और घी, देसी घी का प्रयोग अगर आप करते हैं तो आपके पेट में जलन हो रही है, आपके गले में जलन हो रही है, आपको बार बार लग रहा है अल्सर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पेप्टिक अल्सर होने लगते हैं, जलन होती है, आप शौच भी करेंगे तो बहुत तेज जलन होगी या मूत्र कर रहे हैं तो भी बहुत तेज जलन महसूस हो रही है, तो आप इसे देसी घी के साथ में ले सकते हैं। थोड़ा सा मुलेठी पाउडर लेना है, उसमें गाय का शुद्ध देसी घी आपको मिक्स कर देना है, एक पेस्ट जैसा बन जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो ये जलन को पूरी तरह से क्योर कर देता है। छाले बनना बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, पेट के छाले इससे पूरी तरह से क्योर हो जाते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त रेमेडी होती है, इसको आप कर सकते हैं। अब आप इस तरह से इसके जो डंठल होते हैं उसे रात को अगर एक कांच की गिलास के अंदर 2 डंठल को पानी के अंदर भिगो करके आप रात भर छोड़ देते हैं, सुबह वो डंठल को पानी के अंदर अच्छे से मसल लेते हैं और फिर इस पानी को आप थोड़ा सा गर्म भी कर सकते हैं या ऐसे भी आप इसको थोड़ा पी सकते हैं। इस पानी को अगर कोई भी व्यक्ति लेता है या इस पानी से कुल्ले करता है, गरारे करता है, तो उसको थायराइड डिजीज जो होती है वह जड़ से ठीक होने लगती है। आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि थायराइड ठीक नहीं हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर हो चुका है, आपको लगता है कि आपके शरीर के अंदर बहुत कमजोरी आ गई है, तो आप इस मुलेठी के डंठल को रोजाना पानी के अंदर रात को भिगो दीजिए, सुबह इसका इस्तेमाल करिए, आप फर्क देखेंगे, आपका थायराइड सही ढंग से काम करने लग जाएगा। आपके देखेंगे कि थायराइड डिजीज जो था वो बिल्कुल जड़ से ठीक हो गया है, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक होने लगेगी, लेकिन इसका इस्तेमाल रोज करना होगा। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सके तो आप कांच की गिलास ले सकते हैं या फिर एक मिट्टी का पात्र भी आप ले सकते हैं, उसमें आप रोज मुलेठी को भिगो दीजिए, सुबह उस पानी को पीना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पूरी तरह से थायराइड डिजीज क्योर होने लगी है और गले के रोग भी आपको इससे नहीं होंगे। बार बार गले के बहुत सारे रोग होते हैं जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं, लेकिन अगर आप इस रेमेडी को करेंगे तो आपका गला पूरी तरह से डेटॉक्स रहेगा, आपके मुंह की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इसलिए आपको गले के कोई रोग नहीं होंगे, थायराइड सही ढंग से काम करने लग जाए। आंतों की सफाई करनी है, आंतों के अंदर कीड़े हो चुके हैं, तो बड़ा जबरदस्त काम करती है मुलेठी। आपको इसका मुलेठी का पानी बॉईल करके लेना है। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी गर्म करने के लिए रखना है, उसमें 1 चम्मच भर का मुलेठी पाउडर ऐड कर देना है, पानी को बॉईल करते रहना है और ये आधा कप पानी जब रह जाए तो सुबह सुबह खाली पेट अगर आप इसका सेवन कर लेते हैं तो आंतों की अच्छे से सफाई होने लग जाती है, पूरी से पूरी गंदगी जितनी भी जमा होगी वह साफ होने लग जाएगी, बेड बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, जितना भी मल उसमें चिपक रहा होगा, मैदा चिपक रही होगी, ऐसा खाना जो आपने खाया है लेकिन उसमें फाइबर नहीं है, वो सब उस आंतों के अंदर चिपक रहा होगा, ये पूरी तरह से उसको साफ कर देगा।
ये पानी पीते ही आप देखेंगे कि आपका इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लगा है, आपके आंतों की सफाई हो गई है, आपका पाचन अच्छे से काम करने लगा है। मुलेठी कई तरह की बीमारियों में अलग अलग तरह से अगर इस्तेमाल की जाए तो हम बहुत सारी बीमारियां मुलेठी के पाउडर से और उसकी लकड़ी से ही बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको बहुत सारी शिकायतें हैं तो आप इस तरह से मुलेठी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग बीमारियों में किस तरह से इसका उपयोग करना है आज आपने अच्छे से जान लिया होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है गले की तो इस पर मेरे बहुत अच्छे वीडियो है, आप एक बार जाकर उनको देख सकते हैं। पाचन के ऊपर भी बहुत अच्छी रेमेडी है, आप अगर उनको भी करेंगे तो पुरानी कब्ज ठीक होगी, पाचन अच्छा होने लगेगा। पेट हमेशा साफ रहना चाहिए, तभी शरीर के अंदर कोई रोग नहीं आते, तीनों दोष संतुलित रहते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि परहेज जरूर करना है। परहेज के तौर पर अचार का इस्तेमाल नहीं करना है, चिकनी चीजें ज्यादा नहीं खानी चाहिए, मैदे से बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और हो सके तो तला हुआ कम खाना चाहिए। और पानी की शरीर में बिल्कुल भी कमी नहीं रखनी है। आप जूस लीजिए, नींबू पानी लीजिए, कोई सा भी आप लिक्विड लेते रहिए, इससे आपका पाचन अच्छा रहेगा। तो अपने शरीर को सेहतमंद बनाए रखना है, कोई बीमारी नहीं चाहते हैं तो इस तरह से आप मुलेठी का प्रयोग कर सकते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं। और शादियों का सीजन है और कुछ ना कुछ ऐसा प्रोग्राम आने लग जाते हैं कि मैं वहां पर बिजी हो जाती हूँ, इसीलिए वीडियो थोड़े से देरी से आते हैं, लेकिन आप सपोर्ट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।